नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर सूर्य पे मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, यश कीर्ति की रेखा एंड समथिंग। हमने जो सस्ती पामिस्ट्री होती है ना, बस वही सीखी है। एडवांस पामिस्ट्री में बहुत चीज़ें डिफ़र हो जाती है, वो सच्चाई से वाकिफ़ करवाती है। ठीक है ना भाई, सच्चाई से वाकिफ़ कराती है। छोटे बच्चे क्या खेलते हैं, घर घर खेलते हैं ना, किचन सेट खेलते हैं लड़कियां। ठीक है, अब वो क्या होता है, किचन सेट खेलना, फिर जो है बर्तन धोना, लेकिन पूरी ज़िंदगी बर्तन धोने में मिल जाती है ना, तो फिर रोती हैं वो। सच्चाई, रियलिटी अलग है। उस वक्त अच्छा लगता है, लेकिन वही चीज़ उसे पूरी ज़िंदगी करनी पड़े ना, तो उसे रोना आ जाता है। होता है नहीं होता, तो रियलिटी अलग है। ऐसे ही एडवांस पामिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे सूर्य रेखा, ओहो, यश कीर्ति के लिए आई है, ये है ना। ठीक है, ये है। देखो, एक लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक ये है कि लाइफ में अगर मंगल के साथ ये रेखा बन गई है, तो व्यक्ति की लाइफ में व्यक्ति सबके लिए खड़ा हुआ मिलेगा। सब के लिए खड़ा होगा ये व्यक्ति। एक एग्जाम्पल है कि घर वालों के लिए खड़ा है, सब कुछ है। बाहर वालों के लिए जो है खड़ा हुआ है। खड़ा होने का मतलब है कि उनकी हेल्प करेगा। लेकिन लोग इनको यूज करते हैं। ये क्या मतलब है? यानी सूर्य जहां जिस लाइन के साथ टच हो गया, जिस ग्रह के साथ टच हो गया, वो उसकी फीलिंग्स क्या होगी, वो यही होंगी। अब वो बदलती रहेंगी, लेकिन यही होंगी, यही होंगी। ठीक है, समझ आ गई? देखो, समझो, पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मंगल के साथ आया, ये मंगल के साथ आ चुका है। अब जब कोई लाइन मंगल के साथ आई है, तो ये क्या कहेगी, क्या इसका नेचर क्या होगा? ऐसे समझो, बिल्कुल आसान बच्चे की तरीके से। सूर्य गर्मी, मंगल गर्मी, तो इसका नेचर क्या होना चाहिए? नेचर बताओ क्या होना चाहिए? सर, इसको अगर मैं अंगूठे वाली बात करूं, तो क्या इनका अंगूठा फ्लेक्सिबल नहीं होगा ना? सब वो अंगूठा एक तरफ हो गया ना। ये अंगूठा फ्लेक्सिबल है तो ये फ्लेक्सिबल होंगे, नहीं है तो ये जो है बातों में स्ट्रांग होंगे? नहीं। मंगल और सूर्य व्यक्ति क्या करेगा? नॉन फ्लेक्सिबल होगा। इसका नेचर ही बन चुका है नॉन फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं है। राजा क्या फ्लेक्सिबल होता है? होता है। एक तो राजा बना, और एक मेरी तो चल रही है, बहुत चल रही है। दिल्ली की सीएम क्या कहती है? मेरी तो चल रही है बहुत। तो जब वो चल रही है, तो वो फिर क्या गलत कदम भी उठाएगा, लेकिन फिर क्या करेंगे? मैंने कह दिया तुमने यहाँ पर अब हटना है तो हटना है। वो आराम से नहीं बोलेगी। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, नॉन फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, इनके अंदर किसी से रिवेंज लेने की एक आदत होती है। आगे बढ़ना होता है ना, तो आदत होती है। अब इनके मन में जो चीज आ जाएगी, इनके मन में आ गया ये काम करना है तो करना है। मैंने मना कर दिया, अगर पत्नी के साथ अगर एक वर्ड निकल गया, नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं है। अगर चलो कर दी, तुम्हें परमिशन दे दी नौकरी करने की, अगर मुंह से निकल गया दे दी तो दे दी, अगर निकल गया नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। ये व्यक्ति मंगल ऊर्जा है, ये आपको तरक्की तक ले जाता है। तो ये क्या बनते हैं? इनके अंदर कौन सी क्वालिटी हो गई? लीडरशिप क्वालिटी हो गई। अब जब कोई लीडर होता है, तो उसमें क्या बोलने की क्षमता होती है? सर नहीं, यहाँ पर जो है ना, ये वाली रेखा जो होती है बोलने की कला को बताती है। ये लाइनें बोलने की कला, ये सेवा भावी होते हैं। अरे नहीं, जो लीडर है वो, आज आप सेल्स हेड हो, तो क्या है, आपके नीचे एक टीम है, तो आप क्या करोगे? उसे आराम से कहोगे? अपने टीम वालों से आराम से बात करोगे? नहीं भाई, नहीं। जो कहा है वो करना तो पड़ेगा तुम्हें।
तो थोड़ा सा तेज बोलोगे ना, लेकिन अपनी बात को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करोगे। तो बुद्ध की जरूरत पड़ी यहाँ पर? लॉजिकली देखो, क्या बुद्ध की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना, नहीं पड़ी। यानी बोलने में निपुण है ये। और आपको क्या सिखाया गया था कि ये लाइन होती है तो होता है, ये लाइन होगी तो होगा सेवा भावी। मैं कह रहा हूं नहीं है, मंगल और सूर्य है, होगी। इनको अनऑफिशियल काम नहीं करने चाहिए। अनऑफिशियल काम बहुत तरीके से है। वो काम जिसको मना किया गया है आप वो कर रहे हो। पार्किंग में लिखा हुआ है, पी बना हुआ है, उस पर क्रॉस लगाया हुआ है, आपने वहीं कार खड़ी कर दी, क्या होगा? ये गलत हो जाएगा आपके साथ। इनका नेचर, दोनों ग्रह गर्म है तो ईगोइस्ट होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, लोग आपसे थोड़े परेशान रहेंगे। मिलिट्री वालों के से लोग थोड़े से डर के रहते हैं, पुलिस वालों से डर के रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? अरे यार, ये यार जो इसके मुंह से निकल गया ना, ये करना पड़ेगा यार। उनके बच्चे से पूछो जिनके माता पिता मिलिट्री में हैं, क्या आता है? हवा निकल जाती है उनकी, माँ बाप की आज छुट्टी हो गई, यार घर पे आ गए, अब ये हमें रहने नहीं देंगे सही से, अब हम बाहर घूमने नहीं जा सकते, जैसा ये कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। पूछ लो, 100% मैच होगा। लोग इनसे थोड़े परेशान रहते हैं। इनकी लाइफ में वो लोग सुना है आपने जो कहते हैं सर पॉलिटिक्स में मैं जा सकता हूँ क्या, ये सोचते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ये वो सोचते हैं, ठीक है। ये लाइफ में इनको सपोर्ट मिलता है, घर से भी मिल सकता है, किसी और से भी मिल सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? ये किसी के हिसाब से नहीं चलते। अगर चल लिए गलती से, अगर बात मान ली, नुकसान पहुंचाएंगे, इनको नुकसान पहुंच जाएगा, इनको नुकसान पहुंचेगा। ये अगर किसी के हिसाब से चल लिया, भाई के हिसाब, मंगल भाई है, भाई ने ऐसा कहा और उसके हिसाब से चल लिया, मात खाएगा, मात खाएगा। अकेले बिजनेस करना है, सूर्य और मंगल वाला अकेला बिजनेस करके देखे ना, घाटे में आ जाए तो कह देना कोई पाम रीडर नहीं बताएगा, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, किताब में लिख लीजिए, मंगल और सूर्य वाला अगर अकेला काम करेगा तो मात खाएगा, पार्टनरशिप में करेगा सक्सेस लेवल लेके आएगा, ठीक है। दूसरों की किस्मत से चमकती है इनकी किस्मत। पॉलिटिक्स बोला ना मैंने कि जाने की इच्छा, दूसरों की किस्मत से इनकी किस्मत चमकती है। लोग वोट देते हैं, किस्मत ये इनकी चमकती है, घर में इनके आता है पैसा। जिन्होंने वोट दिए उनका तो ऐसी की तैसी हो गई, लेकिन इनकी लाइफ सुधर गई। मेरी बात समझ में आ रही है? दुश्मन बहुत होते हैं, इनसे लोग ईर्ष्या करते हैं। ये दूसरों के एक्सपीरियंस के साथ, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जैसे केतु वाले सीखते हैं। अब एक गलत बात भी बता दो, जब तक एक कहावत है, सब लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं। मंगल और सूर्य वाला अगर तरक्की कर रहा है, लोग पीछे पीछे रहेंगे। आज आपको दिक्कत आ गई, आपको कोई परेशानी हो गई, लोग पीछे हट जाएंगे। इसे पॉलिटिक्स में भी डाल के देखो। अगर आपके मुंह से कोई गलत निकल गई चीज़, तो आपको वो आपका साथ नहीं देंगे जिन्होंने वोट दिया। ये रेखा वाले 1 मिनट लगता है, कोई चीज़ में नीचे आ जाते हैं। डाउन हुए अगर, तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सूरज, उगते सूरज को बस सलाम करने वाली रेखा है ये।
उगते सूरज। जब तक तरक्की करते जा रहे हो तब तक आप अपने पीछे एक लाइन लगा कर चल रहे हो कि लोग आपकी बात पे वाह वाह कर रहे हैं। जहाँ गलती से कुछ हुआ आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे यही लोग। होता है ना, बच्चे होने में दिक्कत आती है सर, पक्का नहीं, एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मेरी पत्नी का नाम XYZ है, उससे बच्चे नहीं हो रहे। सर ये क्या मतलब हुआ? मेरी वो पत्नी नहीं है, एक लड़की, एक औरत, लेकिन उससे बच्चे हो जाएंगे। लीगल वाइफ जो वर्ड है ना, लीगल वाइफ, समझ रहे हो? लीगल वाइफ से बच्चे नहीं होंगे। अब इसमें क्या कारण बन सकता है वो एक अलग मैटर है, बट लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप में हो आप और उससे बच्चे हो जाएंगे और आप, तो आप इल्ज़ाम किस पे लगाओगे? बीवी पे लगाओगे। बीवी में कमी है, मेरे तो बच्चे हो गए, देख लो मेरे तो बच्चे हो गए। अब ये वाली टेक्निक किसी को समझ नहीं आती है। मंगल और सूर्य है तो क्या होगा, लीगल वाइफ से बच्चे नहीं हो रहे हैं लेकिन दूसरों से हो रहे हैं। सैरोगेट और ये वो करवा लो फिर। मेरी बात समझ में आ रही है? वहाँ सारी चीज़ें हो जाएंगी लेकिन लीगली नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? आ गई? इसे ऐसे समझते हैं, ठीक है। अब खतरनाक वाली चीज़ थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ी खतरनाक। सूर्य, ठीक है, और शुक्र जी सुखी जीवन के लिए सही है ये? नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो ना, सूर्य गर्मी, शुक्र क्या है? शुक्र देसी घी। आग, देसी घी में आग डाल दी, क्या होगा? बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, आग बढ़ेगी। इसको ऐसे समझो, ये पत्नी, ठीक है, ये आपका स्वभाव, क्या होगा? अब लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है। ये पैसा, ठीक है, पैसा, ठीक है, ये देखो क्या है, पैसा कमा रहे हो और वो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कैश फ्लो नहीं आ रहा है, सेविंग नहीं हो रही है। अपना पैसा खुद दोस्तों को दे दोगे, रिश्तेदारों को दे दोगे, भाइयों को दे दोगे, मामा को दे दोगे, मामी को दे दोगे, मौसी को दे दोगे, मौसा को दे दोगे, उनके बच्चों को दे दोगे और खुद जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनसे मांगोगे। ये वो है। मेरी बात समझ में आ रही है? पैसों के मामले में स्ट्रगल यहाँ होती, मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। एक बिजनेसमैन का फ़ोन आया आपके पास, आप पाम रीडर हो, आपसे वो कहता मेरा मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, वो मिल नहीं रहा है, मैंने किसी को दिया था। आप पहले देख लो ना, शुक्र और सूर्य तो नहीं है, कहीं टच तो नहीं हो रहे, यहाँ से इतनी नीचे रेखा नहीं जाएगी ना, यहाँ पर गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ मिल गई, फंसेगा, फंसेगा, फंसेगा। अब ये दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, जितनी ये नीचे रेखा आ जाएगी दिक्कत आएंगी, कम आएंगी। पैसा मिलने के चांसेस निकल सकते हैं, लेकिन ये जितनी टूटी हुई रेखाओं में आएंगी उतनी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब शुक्र को गोल्ड के साथ भी कहते हैं, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर ले, बेटर है। कुछ लोगों को देखा है गोल्ड में करते हैं, करते हैं, करते या नहीं करते? स्कीम्स, ऐसे स्कीम्स जिसमें आपको रॉयल्टी मिलती है। वो कौन सी स्कीम है जिसमें रॉयल्टी मिलती है? सर शॉप ले ली हमने, एक एग्जांपल है, रेंट पे चढ़ा दी, ये रॉयल्टी हो गई ना। बुक लिखी, बुक से ही मत समझना कि बुक से रॉयल्टी मिलती है, गानों से रॉयल्टी मिलती है, यूट्यूब से भी मिलती है। आपका एक वीडियो आपको कब कब पैसा देता रह जा रहा है, वो हमेशा जो है कैरी ऑन होता रहता है।
एक एक वीडियो के पैसे जो है वो ऐड होते, रॉयल्टी है वो आपकी। यूट्यूब से आप कर सकते हो, पब्लिक सर्विसेज से पैसा कमा सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा आपसे? प्रॉपर्टी से कर सकते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी से कर सकते हो, रेजिडेंशियल से कर सकते हो। कोई स्कीम है जिसमें, अच्छा सर चलो छोड़ो आप, ये है तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि वो पैसा जो कि बाद में मिलना है, सालों साल मिलना है, एफडी से कि 3 गुना एफडी के बाद मिलना है। यानी कोई एफडी 15 साल में हो रही है तो 45 साल बाद पैसा मिलना है। ये वो उसको दिखाता है। इतनी लंबी सेविंग करने वाले लोग होते हैं ये लोग, उनमें पैसा ये बहुत कमाते हैं, बहुत। जितनी लंबी सेविंग करेंगे, जितनी लंबी, एक मकान लिया इन्होंने, 45 साल से वो मकान रखा हुआ है, वो पैसा कितना दे जाएगा? देखा है जी? लिया था हमने जी, तब तो लिया था 500 रुपये का लिया था प्लॉट जी हमने, आज 50 साल बाद बेचा है जी, ये 3 करोड़ का बिका है। ये क्या है? ये रॉयल्टी है आपको। आप अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें छोड़ के जो जाओगे, बच्चों को के लिए जो चीज़ छोड़ के जा रहे हैं वो रॉयल्टी में आ रही है, वो उसे यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली प्रॉपर्टी को ही तो करते हैं, एफडी को तो करते हैं बच्चे, करते नहीं करते? आजकल के लोग 5-5 करोड़ रुपए के प्लॉट ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं, ये कौन है? पापा की ना वो एक प्लॉट बिका था वहाँ पर 4 करोड़ का, तो वो मुझे देना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनकी तो देखो 80 साल की उम्र हो चुकी है ना, तो वो हमें दे रहे हैं। तो इसलिए ना हम ना 4-4.5 करोड़ तक का ना, 4.5 करोड़ तक का ना कोई फ्लैट लेंगे हम। खुद तो 50 लाख डाल रहे हो और चौड़े हो रहे हो 4.5 करोड़ के लिए। 4 करोड़ वो दे रहे, तो 4 तुम डाल के दिखाओ, तब तुम्हारी स्ट्रेंथ पता लगेगी। तुम्हारी स्ट्रेंथ 50 लाख वाली है। इतने सालों में बाप की जो स्ट्रेंथ है उससे आप आगे बढ़ रहे हो। लॉजिक सोचो, ठीक है? इसको ऐसे देखते हैं, मेरी बात है। लेकिन मैरिड लाइफ में दिक्कत देगा, ये दिक्कत देगा, ठीक है? देखो लाइफ में अगर इसे ये पहचाने कैसे कि वाइफ के कारण दिक्कत आ रही है या मैरिड लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, इसको शुक्र बताता है। समझते रहो। अगर पति पत्नी एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, अगर पति पत्नी एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, तो शुक्र खराब है, ज़्यादा खराब है। आप पति पत्नी का चेहरा भी नहीं देखना चाह रहे, अलग अलग कमरों में रह रहे हो, बातचीत नहीं करना चाह रहे। मेरी बात समझ में आ गई? अगर ये लाइन इसके साथ आ गई, आपको ये पता है ये चंद्र के साथ आई है, चंद्र के साथ आई है। अब ये क्या करेगा? ये एक कमरे में सो नहीं सकते हैं। शुक्र सूर्य चंद्र वाला व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ एक कमरे में नहीं सो सकते, लड़ाइयाँ रहेंगी। वो दूसरे कमरे में सोएगा, वो दूसरे कमरे में सोएगा, और हमेशा मैच होता हुआ दिखा है कि एक कमरे के अंदर कहीं ना कहीं मंदिर हो जाता है। अब जहाँ मंदिर होता है वहाँ पे सेक्स तो नहीं कर सकते ना, तो वो आदमी की मेंटालिटी बन जाती है घर को देखकर कि मैं यहाँ पर सो रहा हूँ तो यहाँ तो मेरे पास तो मैं तो करूँगा ही नहीं, और उधर मेरी बनती नहीं है। तो ये कारण भी होता है। बट लेकिन ओवरऑल ये चंद्र क्या करेगा इस वक्त, क्या करेगा, ये भी लाइफ में इस ये सूर्य के साथ मिल गया ना, ये गलत हो गया, ये गलत है भाई। इसने क्या करा, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये अलग ही रहेंगे। जिस लाइन के साथ ये रहता है ना, जिस लाइन के साथ रहता है, ये याद रख लेना। ये क्या करता है, सपोज मान के चलो, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, सूर्य और चंद्र,
ये लाइन क्या करेगी, इस लाइन में बहुत अच्छाइयाँ भी हैं और नेगेटिविटी भी है। ये जिस लाइन, सूर्य जिस लाइन के साथ टच हो गई, ये आप उस व्यक्ति की असलियत दिखा देगा, उस व्यक्ति की, यानी उस व्यक्ति की असलियत दिखा देगा। आपको ये समझ आ जाएगा। अब ये देखो, ये लाइन की असलियत बता देगा सूर्य। ये क्या करके देगी, ये घर में शांति जो होती है ना, उसके लिए आप तरस जाओगे। आप मकान लेने के लिए तरस जाओगे, आप व्हीकल लेने के लिए तरस जाओगे, लेकिन देगा, लेकिन ये दिखाएगा कि उसकी अहमियत क्या है। मैंने ये मकान लिया तो कितनी मेहनत के बाद लिया, मैंने ये व्हीकल लिया तो कैसे पापड़ बेले तो लिया। ये सूर्य है। ये जिस भी लाइन के साथ टच होता है उसकी असलियत पहले दिखा देता है, उसकी वैल्यू को बता देता है। वो वैल्यू नहीं है कि आपको कहीं से पिताजी ने 4 करोड़ का लिया तो आप उछल रहे हो 4.5 करोड़ में। ये वो उछलना है, ये आपका पैसा नहीं है, ये आप नहीं हो। जिसने 4.5 करोड़ का मकान लेना है वो बताएगा कि मेरे को 4.5 करोड़ रुपए मैंने कैसे कमाए। ये सूर्य से पैसा जब आता है तो वो पैसे की अहमियत को बताता है। सूर्य कभी पैसे को नहीं बताता, पैसा नहीं आ सकता सूर्य से, वो उसकी अहमियत बताता है कि तूने लगातार मेहनत करी है, ये पैसा अब वेस्ट नहीं करूंगा मैं। अगर मुझे कार लेनी है 1 करोड़ की तो मुझे पता है मैं 1 करोड़ मेरे लिए, मैं 10 करोड़ कमा चुका हूँ, मेहनत से कमा चुका हूँ, आज मैं लूँगा तो स्टेटस बनाने के लिए लूँगा। ये वो लोग हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सूर्य, अगर मैं अभी एक चीज़ और समझा देता हूँ, ये है, ये लाइन है ना, पत्नी आपको घुटनों की दर्द हो गई, 50 साल के हो, बुरा मत मानना, एग्जैक्ट 100% मैच होगा। आप बीमार हो गए, आपको बुखार है, बीबी चाहे जो मर्जी कर ले, आपकी उस वक्त वो केयर नहीं कर पाएगी, सरकमस्टांसेस आपको केयर नहीं करवाएंगे। मैंने क्या कहा, ये असलियत दिखा देता है सूर्य कि भाई मैंने इनके लिए बहुत कुछ करा, बट जब मेरा समय आया तो ये, इसके घर में कोई बीमार हो गया था, ये वहाँ चली गई थी, इसकी बहन को दिक्कत आ गई थी, इसके पापा को हार्ट अटैक आ गया था, इसको कुछ हो गया था, मेरे को मेरी बीमारी खुद झेलनी पड़ी। और अगर इसके विपरीत, ये सूर्य क्या है, रक्षा करता है। अगर बीबी की हालत खराब हो जाए, ये नौकरी तक भी छोड़ देगा। ये है सूर्य। अपनी जिम्मेदारी से सूर्य भाग जाए, हो नहीं सकता। ये यश कीर्ति के साथ मत जोड़ो इसे, ये एडवांस पामिस्ट्री है। यहाँ एक वाइस वर्सा चलता है। इसको लाइफ में एक इम्पैक्ट मिला कि ये लाइन किसके साथ मिली, ये बीबी के साथ मिली, ये सेविंग के साथ मिली, ये पैसे के साथ मिली, तो पैसा उसके हाथ में नहीं आएगा। वो पैसा कैसे देगा, ये रॉयल्टी से पैसा देगा। इसका नियम है, रॉयल्टी ही देगा ये। अगर इसकी कोई, इसको अपनी अर्निंग करनी है तो ये अर्निंग कहाँ से करेगा, ये भी पार्टनरशिप में ही पैसा कमा सकता है। इसमें पार्टनरशिप में ईगो ज़्यादा आएगा। इसकी बीवी यही कहती मिलेगी कि तुमने मेरे लिए किया क्या है लाइफ में, मुझे आप जब से शादी हुई है मैंने स्ट्रगल की है। क्यों? क्योंकि पैसों का फ्लो नहीं मिला ना। तो वो ये कह रही है, इस बंदे से पूछो कि इसने कितने सेक्रीफाइस किए, इसने बीवी के लिए कितने सेक्रीफाइस, बीवी भूल जाएगी। ये नियम है। देखो ये नियम यहाँ पर भी लागू होता है। आप कहते हो ये तो बहुत अच्छा योग है, ये नियम यहाँ पर लागू हो चुका है। अब ये लागू हो चुका है। पर पब्लिक सर्विसेज में जबरदस्त एंट्री, लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाना, लेकिन सिस्टम मेंटेन करना, क्योंकि सूर्य सिस्टम को बताता है। आपकी लाइफ में आपके कज़न, आपके भाई बहन
जिनके लिए आप मरोगे, मरोगे मतलब ये होता है उनके लिए सेक्रीफाइसेस करोगे, पैसों की हेल्प करोगे, आपको रिवॉर्ड दे दें वो, बड़ा है तो कर दिया तो कर दिया, जरूरत पड़ी थी तो क्या हुआ, कर दिया तो कर दिया, लेकिन गाली नहीं देंगे। बस ये एक भगवान का आशीर्वाद कह लो कि वो बस यहाँ तक होगा, आपको शायद जो है भूल जाए, ये भी हो सकता है। आपकी लाइफ में आप ही उनका करते हुए मिलोगे। सूर्य है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, छोटी बहन की शादी करेगा, बड़ी तलाक लेके आ गई है, घर में है, ये उसकी मदद करता रहेगा, बीवी से लड़ाई होती रहेगी, लेकिन ये बहन को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ सकता, ये कोई नहीं बताएगा, ये आपको बहन को नहीं छोड़ेगा। भाई को दिक्कत आ गई, एक्सीडेंट हो गया, टांग कट गई, हाथ कट गया, ये कहेगा नो, मैं इसकी मदद करूंगा, सुबह जाएगा शाम को आएगा, उसके लिए टाइम निकालेगा, बहुत कुछ करेगा। तो क्या होगा, इसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा, वो इसे जो मर्जी कहे, वो कुछ भी समझे, किसी से एक्सपेक्टेशन, सूर्य की रेखा किसी भी लाइन के साथ टच है, आप जिससे एक्सपेक्टेशन करोगे ना, मात खाओगे, याद रख लेना। मैंने क्या कहा, मात खाओगे, बीबी के साथ मात खा लोगे, बीबी के सरकमस्टांसेस ऐसे आएंगे कि आपकी बीमारी में वो साथ ही नहीं खड़ी होगी, अगर होगी भी तो उसको 10 बर्डन इतना होगा कि आपकी तरफ ध्यान ही नहीं होगा। आपके घुटनों में आप कहोगे मालिश कर दे, तो उसके पास घर का ही इतना बोझ होगा कि वो मालिश के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अब ये सूर्य तरक्की 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 कर रहे हो आप, लॉजिक नहीं बैठता ना, लॉजिक ही नहीं बैठता। लेकिन एक चीज हमेशा, जितनी सूर्य की रेखा, जितना ये साइन है, भगवान आपकी मदद इनडायरेक्ट वे में करता रहेगा आपकी लाइफ में। अगर ये शनि के साथ ऐसी रेखा है ना, ये शनि की प्रेमिसेस में जा रही है ना, जा रही है ना, जा रही है। अब ये क्या कर रहा है आपके करियर में ना, क्या है कि आप जितना मेहनत कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेशन अपनी प्रमोशन की ज़्यादा होगी, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही ना। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी, ये रेखा ने क्या करा कि तेरे को नहीं मिल रही, मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी तेरे को तैयार करता हूँ, यहाँ नहीं मिल रही, ये छोड़ेगा, दूसरी में मिलेगी, मिलेगी। ये इस रेखा का मतलब, उठती रेखा का मतलब ये है कि जिस तरफ जा रही है वहाँ से आपको, अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि आपको नहीं मिलेगी, ये आपको दूसरे रास्ते खुलवाएगी, ये आपके दरवाजे बंद नहीं होने दे रही है, ये खोल रही है दरवाजे आपके, आपके दूसरे रास्ते खोल रही है, ये बंद नहीं होंगे आपके दरवाजे। ऐसे बच्चे, अब बताओ मुझे, बताना ये कितने % सही है। ये एक लड़की है, एक लड़का है, 22 साल का है, कमा नहीं रहा, कॉलेज जाता है, कॉलेज जाती है। अब बताओ ये क्या करेगी, माँ क्या कहेगी। ये जिस दिन इसकी सैटरडे संडे छुट्टी हो गई, इसकी माँ ने नाक में दम कर देना है कि तू तो कुछ काम ही नहीं करती है, संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन तू तो यहाँ बैठा रहता है, तूने तो काम ही नहीं करा, ये है वो है, तू आगे कमाएगा तो तू हमारा क्या ध्यान देगा। जब तक कमाई नहीं होती, माँ जो है पीछे पड़ी रहती है, ना मैच हो तो बता देना मुझे। और आप कहते हो बहुत अच्छा ही हो गया, ये है, लेकिन ये जब तक पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी छुट्टी आ गई और आप वहाँ सोए हुए मिल गए, आपने काम करते हुए नहीं मिले, और माँ आपको कहे कि बेटा तू और सो ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो किलस जाएगी, किलस जाएगी वो आपसे। मेरी बात समझ रहे हो। ये डिफेंस सर्विसेज के लिए अच्छे हैं, नेगोशिएट अच्छा करते हैं, ठीक है। बस वही मैंने बताया कि एक इम्पैक्ट ज़रूर मिलता है, वो भी
जब तक कमाते नहीं है। तू हमारे लिए कुछ करेगा ही नहीं, हमें तो तेरी ना आदतों से हम परेशान हो चुके हैं, तू नहीं कर सकता, तू अभी क्या देगा हमारी पूरी सैलरी में से? तू तो मुझे लग रहा है तू तेरे इतने खर्चे हैं, तू 2,000 भी दे दे तो बहुत का, वो दे पूरी पूरी सैलरी दे देगा उठाकर, लेकिन वहाँ वो ब्लेम मिलेगा ही मिलेगा, उसे मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब देखो, मैं आपको ये कह रहा था, ये वाली जो रेखा है ये बहुत अच्छी, वैसे अच्छी रेखा है, प्रैक्टिकल होते हैं, इनके एक्सपीरियंस बहुत होते हैं, ये दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। अब मुद्दा ये आते हैं कि इनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या ऊंचे पदों से या हाई लेवल के लोगों का साथ मिलता है। टॉप लेवल में से अगर जॉब कर रहे हैं, कहीं सर्विसेज में हैं, तो इनकी दोस्ती खुद ब खुद टॉप लेवल से हो जाएगी, वो इम्प्रेस हो जाएंगे इनके काम से। लेकिन अब होगा क्या, गाड़ी चला रहे हैं, चालान ज़्यादा होंगे, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ये ब्रीच करवाता है। मेरी बात समझ रहे? अब ये तो मैंने एक व्हीकल के लिए बताया, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत चीज़ों का होता है, गलती से कुछ हो जाए केस बन सकता है, ठीक है। अब पॉलिटिक्स में जाने के लिए बहुत अच्छी रेखा है, पॉलिटिक्स में जाने के लिए बहुत अच्छी रेखा है, जाओ जीतोगे। अगर आपने पॉलिटिक्स में नहीं जाना, सोशल मीडिया में चले जाओ, आप जर्नलिज्म में चले जाओ, आप न्यूज़ रीडर बन जाओ, रिपोर्टर बन जाओ, एनजीओ खोल लो, ट्रस्ट खोल लो, बहुत कुछ बड़ा काम करना चाहते हो कर लो। इन लोगों को अपनी संतान की चिंता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमेशा संतान की चिंता रहेगी। ये सक्सेस हो जाएंगे, इनके संतान में कुछ ना कुछ उनकी तरफ से दिखते इन्हें मिलेंगी, इनके मित्र अच्छे होते हैं, ये आप दूसरों से काम करवाने में इतने निपुण नहीं होते, ये कमी होती है, इस पर इनको काम करना चाहिए। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करा कि जिसके साथ मिल रही है, अगर ये माँ के साथ मिल रही है, माँ भी है, ये माँ भी है, माँ का नेचर क्या हो गया? अब बताओ मुझे, माँ का नेचर क्या हो गया? ये रेखा यहाँ बनी है। अभी तो मैंने आपको क्या बताया था, जो मैंने आपको बताया था इसके लिए बताया था, ये उससे खतरनाक है। माँ शासन में रखेगी, माँ का नेचर तेज होगा, माँ छूट नहीं देगी। मम्मी मैं स्कर्ट पहन लूँ? नहीं, घुटनों से नीचे की स्कर्ट पहन, नहीं, तेरा टॉप जो है ऐसा होना चाहिए, कॉलर वाला होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं, मम्मी बड़ी हो गई हो, कोई बड़ी नहीं हो, जब तक मैं जिंदा हूँ नहीं पहनेगी। अब ये वो नेचर वाली माँ है, ये वो नेचर वाली माँ है, ये गलतियाँ निकालेगी, बच्चे की गलतियाँ निकालेगी, नहीं तेरे अंदर ये कमी है बेटा, इसे ठीक कर, नहीं मम्मी बड़ा हो चुका हूँ, तू चुप हो जा, मुझे सब पता है तू बड़ा है या नहीं है। ये क्या कर रही है? ये मैंने क्या कहा, असलियत दिखा रही है, ये लाइन क्या दिखा रही है, ये स्ट्रांगनेस दिखा रही है। आपको ये पता लग रहा है कि मेरे को छूट नहीं मिल रही है, वो लड़की छूट लेना चाह रही है, वो लड़का छूट लेना चाह रहा है, छूट नहीं मिल सकती है यहाँ पर, घर में छूट नहीं मिल सकती, घर में आपको टाइम से ही आना पड़ेगा। आप अगर 8 बजे के बाद आ गए तो आपकी मम्मी आपकी क्लास लेती हुई मिलेगी, पिताजी नहीं लेंगे, आपकी मम्मी लेंगी आपकी क्लास। कहाँ गई थी? मुझे तो लगता है तो सैटरडे है, तेरा कॉलेज है ही नहीं, झूठ बोल के गई है तू, वो विश्वास करेगी ही नहीं। अब बताओ आप क्या समझ रहे हो और वो हो क्या रहा है लाइफ में? चीज़ें लिख लो, मैच होंगी, 100% मैच होंगी ये। इसलिए अगर आप इसको समझते हो कि यश कीर्ति की रेखा है, ये इसका पैसों से लेना देना नहीं है, इसको तरक्की से है, इसे इस व्यक्ति के जीवन में असलियत से वाकिफ कराना। अब वो अपने बच्चों के लिए क्या करेगा?
ये अपना उसे संतान की चिंता क्यों हो रही है? अब वो क्या सीख रहा है? वो सीख रहा है मुझे अपनी माँ, इतनी स्ट्रांग माँ नहीं बनना अपने बच्चों के लिए। अब वो लिबर्टी में अपने बच्चों को रख दिया। अब लिबर्टी में रखेगा, क्या होगा? बच्चा बिगड़ जाएगा। अब वो संतान की चिंता होने लग जाएगी। ये वाइस वर्सा चलता ही चलता है। ये अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, लेकिन ये एक्सपीरियंस उसका जो है वो मात खा रहा है। उसे समझ नहीं आ रही है, उसे समझ नहीं आ रही है। वो इसलिए उसने क्या देखा, मेरी माँ ने मेरे को बहुत बंदिश में रखा, मैं अपनी बेटी को स्कर्ट भी पहनाने के लिए तैयार हूँ। तुम पहनाओ बेटा, तुम्हें तब पता लगेगा जब वो बिगड़ जाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सही थी, ये लाइन बता रही है तुम्हारे लिए सही थी। तुम बिगड़ सकती थी, तुम बिगड़ सकते थे, लेकिन हमें समझ नहीं आता। हमें लिबर्टी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें लिव इन रिलेशनशिप चाहिए। वो कैसी माँ बाप हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए बच्चों को हाँ कर देती हैं, हाँ कर देते हैं, ना कर लो। ये सही है, एक्चुअल में सही है। अगर बच्चे को आप, जब तक आप बच्चे की शादी नहीं हो जाती तब तक आप काबू में रखते हो, वो बच्चा, मैं कहता हूँ ऐसे बच्चों से जब मर्जी शादी करवा लो, ऐसे संस्कार मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें घर से जुड़ी हुई मिलेंगी, ऐसी आदतें मिलेंगी, ऐसा वो व्यक्ति, हर चीज़ उसे मिलेगी। उसे झाड़ू लगाना आता होगा, उस लड़की को हर चीज़ करना आता होगा। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसे जो है सिखाया है, चाहे रो रो के सिखाया है। तो ऐसे ही तो हमें चाहिए, जिससे कि आगे की लाइफ हमारी जो है बन जाए। लिबर्टी दे दोगे तो क्या होगा? मैं तो सिखा रहा हूँ आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।